अर्चना जी। हाँ जी। आप कह रही थी ना जितने भी गेस्ट आते हैं सबसे 100 रुपए लेके आपका गोवा का ट्रिप प्लान करें। डजंट लुक नाइस अर्चना आई जी। नो। लेकिन हमने यहीं पे सेटअप कर दिया है। पूरा गोवा वाला फील आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आज हमने गोवा का माहौल इसलिए बनाया, एक ना फिल्म आ रही है मलंग। हाँ। हाँ, तो उसके जो कलाकार हैं उन्होंने गोवा में इतना शूट कर लिया और कहीं जाने का मन ही नहीं करता उनका। और किसका मन नहीं करता गोवा जाने का? यस। तो गोवा के रंगीन माहौल के बीच अब यहाँ आने वाले हैं फिल्म मलंग के स्टार्स और डायरेक्टर साहब। तो चलिए एक एक करके उनको बुलाते हैं। तो सबसे पहले मैं उनको बुलाने जा रहा हूँ जिनका इंडस्ट्री में किसी और से कंपटीशन है ही नहीं, वो खुद से ही कंपटीशन करने में लगे हुए हैं। ना सिर्फ ये खुद फिट है बल्कि हर रोल में भी घुसते हैं, फिट हो जाते हैं। तो जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम हम सबके चहेते वर्सेटाइल एक्टर एवरग्रीन सुपरस्टार मिस्टर अनिल कपूर। क्या बात है अनिल सर, क्या बात है, क्या बात है। फिल्म में तो गाने को नहीं मिला, मैं यहीं गा लेता हूँ। पर एक्चुअली फिल्म में हीरो जो है आदित्य रॉय कपूर हैं, लेकिन यहाँ पे आप ही लग रहे हो सर। ये जहां जाते हैं छा जाते हैं। आज आपके चक्कर में अर्चना ने कितनी महंगी ड्रेस पहन रखी देखिए। अच्छा देख लो, इसे कहते हैं जवानी। इनका माइक भी काला है। मेरा सब कुछ काला है पर आपका दिल काला नहीं है और पैसे भी काले नहीं है। अरे क्या बात है। हाँ, मैंने किसी से सुना था, कहते हैं कि व्हाइट मनी के अलावा और कुछ व्हाइट नहीं है सर के पास, एकदम यंग। क्या बात है सर, लव यू सर। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। थैंक यू सर। आप बेटी के फादर बन गए हैं सर। ओके, लव यू सर, थैंक यू। लक्ष्मी आ गई है। और मैं ऊपर वाले से यही मांगता हूँ जब मेरी बेटी सोनम जितनी हो जाए तो मैं भी आपके जैसा दिखूं। अच्छा, फिल्म का नाम है मलंग। अनिल सर का तो होना बनता ही था इसमें, क्योंकि ये खुद भी मलंग है, अपनी धुन में मस्त रहते हैं। सर एक बात बताइए, शादी के इतने साल बाद भी कैसे मस्त रहते हैं आप? गुरुदेव को टिप दे दो हमें। हम नारी शक्ति जी, बीवी शक्ति जी, और सहन शक्ति। बहुत ही अनमोल टिप दिया है सर, क्या बात है। अच्छा 40 साल हो गए अनिल सर को, इस बात के लिए तालियां पहले तो। इंडस्ट्री में 40 साल यहां पे रहना और कोई कंट्रोवर्सी आपकी हमने कभी सुनी नहीं, कोई चक्कर वक्कर नहीं सुना। मतलब तो आप नेचर के सबसे अच्छे हैं कि आप पकड़े नहीं जाते आप। आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है कि बेस्ट हो आप। मतलब क्या है ना जी, अगर ये सब चीजें मुझसे सीखनी है ना जी, एक्चुअली मैं क्लास खोल रहा हूँ। अच्छा जी। कि कैसे सब कंट्रोवर्सी को छुपा के रखना, कंट्रोल में रखना और कुछ बाहर आना नहीं चाहिए जी। तो अगर आप क्लास में भर्ती होना, क्योंकि तेरा होना तो बहुत जरूरी है, काय खुद तू। तो वैसे भी बहुत जरूरी है। पुरानी बातें हैं सर। आप सबको पता है फिल्म नायक में जब अनिल सर ने एक दिन के मुख्यमंत्री का रोल किया था, सर वो फिल्म देख के इतना अब आज भी जब लगती है वो, आज भी जब कभी नायक टीवी पे आ रही होती है सर, कहीं से भी शुरू हो जाए, मतलब अगर आधी निकल भी चुकी है हम वहीं से देखना शुरू कर देते, इतनी अच्छी मजेदार फिल्म लगती है। सर अगर कहीं आपको वास्तव में एक दिन के लिए प्रधानमंत्री बनने का मौका मिले तो क्या करना चाहेंगे आप? ये बहुत ही सीरियस मुद्दा है। क्यों अगर मुझे मौका मिले कि मैं प्राइम मिनिस्टर बनूं या प्रधानमंत्री बनूं तो सबसे पहले तो मैं जो एजुकेशन है जी, उसे फ्री करूंगा। अच्छा जी, करेक्ट है ना? करेक्ट। और एजुकेशन के साथ साथ मैं चाहूंगा कि हेयर कट जो है वो फ्री होना चाहिए। ये तो आपका अपना फायदा हो गया ना सर। तो सर ये तो फिर ऐसे तो कितनी चीजें फ्री कर देंगे तो बजट हिल जाएगा ना फिर देश का। नहीं वो अब मुझे क्या, मैं तो एक दिन के लिए होने वाला हूँ ना। हाँ, दूसरे दिन जो आएगा जो आएगा वो संभाल लेगा। क्या बात है, वेरी स्मार्ट एंड वेरी यूनिक आंसर। अनिल सर अभी थोड़े दिन पहले जैकी श्रॉफ साहब आए थे, हाँ। आपके बहुत बड़े भैया। तो उन्होंने आजकल एक मुहिम चला रखी है, ऐसे प्लांट्स लगाओ, बड़ी अच्छी मुहिम है। आपने भी कोई ऐसी प्लांट वगैरह लगाते हैं या कोई? अरे मुझे प्लांट की जरूरत नहीं है, पूरा बगीचा का बगीचा खोल के दिखाऊं। ओहो सर, रौनक आ जाती है जब भी आप आते हैं। क्या बात है, जोरदार तालियां अनिल सर के लिए। तो अनिल सर से ढेर सारी बातें हम और भी करेंगे।
उससे पहले बुला लेते हैं फिल्म के दूसरे लीडिंग स्टार्स को यहाँ पे। सो जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हैंडसम मिस्टर आदित्य रॉय कपूर एंड very beautiful and very talented Disha Patni. Hi, I'm Hi. Disha. Hi, I'm Aditya. हाँ ये तो खाली मास्क है, आप पूरी गोनी भी पहन के आती ना, हम लोग बाहर से पहचान लेते हैं। लड़का और लड़की में हमसे ज्यादा फर्क कौन बता सकता है? आप दोनों इतने खूबसूरत हैं, जोरदार तालियां एक बार। इतनी खूबसूरती आपने मास्क में क्यों छुपाई हुई है? What's the reason, man? कि मोहित ने बोला है मेरे को इस फिल्म में तेरे को डरावना लगना है, डरावना लगना है, यू हैव टू लुक वेरी स्कैरी, पर हो नहीं रहा था तो ऐसे बोला भाई मास्क पहनाना। अच्छा, और आप किसने बोला था? सेम मोहित सर ने। स्कैरी फिल्म है ना हमारी, रोमांटिक थ्रिलर, तो थोड़ा थ्रिलर टाइप लगना चाहिए आज। आज की पूरी एपिसोड में हम पहन के ऐसे मत करो यार, आपके चेहरे तो देखने के लिए लोग बैठे हुए हैं। निकाल दे। निकाल दीजिए प्लीज। क्या बात है। आप अंग्रेज हो के वैसे ही गोरे हो? हेलो सर, लंदन, यू आर फ्रॉम लंदन, वेलकम, Hello. हाउ आर यू? Very well, thank you. You are here first time? Yes. I like foreign guests, you know? It gives me more confidence that I'm so popular. I love London. Welcome. आइए सर, आइए दिशा। यहाँ से अर्चना जी सीधा पड़ती ना आपको? अर्चना जी आप बहुत ब्यूटीफुल लग रही हैं। क्या कैरी बड़ा खूबसूरत करती ना आप, महारानी लगती। दिशा आपको तो मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्या डेयरिंग काम करती हैं आप। अच्छा मुझे ऐसा लगता है इनको ना मुश्किल काम करना ज्यादा अच्छा लगता है। क्यों? जैसे फिल्म के पोस्टर मैंने देखा, आदित्य के कंधे पे चढ़ के उनको किस कर रही हैं, हालांकि खड़े खड़े भी हो सकती थी। तो ये आपने ये स्क्रिप्ट में था कि आपने डायरेक्टर को बोला था अभी मैं इतनी फिट हूँ, जिम जाती हूँ, मेरी फिटनेस का इस्तेमाल करो, ऐसा? क्या है ना कि आजकल इंस्टाग्राम में मैं 1-2 वीडियोस डाल देती हूँ, वो तो सारे देखते हैं हम। मोहित सर वो सब देख देख के कुछ रात में देखते हैं वीडियोस, फिर सुबह सुबह नए नए आइडियाज के साथ आते हैं कि अच्छा। अरे ये तो इजी है, ये नहीं कराऊंगा, ये ऊपर खड़े होके किस करवाऊंगा इसको मैं जिम्नास्टिक करके। तो बहुत डिफिकल्ट था सर। आपको कितना? मेरे तो इजी था सर, बट नहीं मेरे लिए भी वेरिएशन ढूंढना जरूरी है, क्योंकि आज की मैं जैकेट के नीचे हाँ। ओके जानू में अपने आप को रुका रहे थे, तो विसेट की थोड़ा इनोवेट करना पड़ता है, तो इस टाइम यू हैव टू रेज द बार हायर। तो पर लोग मतलब इतना और फॉलो करते हैं लोग। आपको पता, आपको देख के अर्चना जी ने भी जिद की कि मैं भी अपने हस्बैंड परमीत सर के कंधे बैठ के मैं भी ट्राई करूंगी। 3 सेकंड बैठी है, उनका कंधा इधर आ गया। हाँ कसम से, मतलब ये कंधा यहाँ पे है ना, उनका अभी वो खड़े खड़े लेसिस बांध लेते हैं। ऐसे मत किया करो अर्चना जी, ये हैं हल्के फुल्के लोगों के लिए। सॉरी। अच्छा किस्मत तो आपकी है कपूर साहब। क्यों? अच्छा दिशा ने ट्रेनिंग ली स्टंट्स की टाइगर के साथ, प्रसाद मिल रहा है आपको। तो ये स्क्रिप्ट में आपने अपना रोल मतलब किरदार देख के फाइनल किया कि प्रसाद देख के? मोहित सूरी का कॉल आया तो इसलिए मैंने हाँ ऑब्वियसली कर दिया ना जी। पर आपको सारी स्टार कास्ट पता थी आपके साथ कौन है, आपके ऑपोजिट दिशा है, ऐसा पता था आपको? हाँ पता था। अच्छा ये चेहरा देखो आदित्य का, इनको बचपन से ही अमीर है ना। सर आप हर शो पे ये बोलते हैं। पता नहीं मेरे को, मैं जब आपको भी मेरी हिस्ट्री के बारे में आप कुछ जानते नहीं है, कुछ नहीं। मैं जानता नहीं, पर मेरे को पता नहीं आप इतने अमीर लगते हो ना। हाँ। आई विश की रियल लाइफ में भी होता सर। और मैं क्या भिखारी लगता हूँ आपको? सर आप तो कंपटीशन से बाहर हो। और दिशा आप तो इतनी किलर लग रही है ना, आपसे ध्यान ही नहीं हटता। पता मैं छठी बार देखा ना जब ट्रेलर, तब मुझे पता चला अनिल सर भी हैं फिल्म में। अरे अनिल सर ने खुद ये ट्रेलर 10 बार देखा, इनको भी 9वीं बार में पता चला कि मेरी फिल्म है। लेकिन फिल्म गोवा में शूट हुई है, भर भर के एक्शन है, रोमांस है, डांस वांस सब कुछ है, बड़ा मजा आया होगा आप लोगों को। तो
शूट करके बाजी? सर लगता तो है कि मजा आ रहा है बट एक्चुअली इट वाज वेरी वेरी टफ. पहले हाँ. तो फिट होना था. राइट, तो बड़ा फिर मुश्किल काम है वो. बॉडी तो। बनाओ. खाने को मिल नहीं रहा था. हाँ. एंड देन धूप में खड़ा करके वी हैड टू डू लिप सिंक स्टंट्स. मतलब सुबह सुबह सर हम लोग आते थे सेट पे और आज क्या करने वाले हैं तो सर कहेंगे ये वो क्लिफ दिख रहा है ना वो वाला वहां से कूदना है. अच्छा. कूद जाओ. नहीं, मेरे को एक्चुअली किसी और ने बताया था, कहते दिशा को जो ना हाइट से डर लगता है, पर नीचे से प्रोड्यूसर ने चेक दिखाया तो कूद गई है. अच्छा अनिल सर, वैसे तो फिल्म में पुलिस ऑफिसर का रोल कर रहे हैं, लेकिन इनका स्टाइल देखा आपने, कितना रॉक स्टार. अरे यार स्टाइलिश और ये वो हेयर स्टाइल, टैटू वैटू, ऐसा लग ही नहीं रहा सर आपकी थाने में ड्यूटी लगी है, ऐसा लगता है डिस्को में ड्यूटी लगी हुई है आपकी. नहीं, क्या है कि मेरे स्क्रिप्ट के साथ चेक आ गया था. अच्छा. जैसे चेक आया तो मेरा स्टाइल वाइल करेक्ट हो गया. मैं तो चेक के लिए अभी भी वेट कर रहा हूँ. इस फिल्म के बाद तेरे को चेक ही चेक मिलने वाला है. आदित्य ने इस फिल्म के लिए बहुत मेहनत की है, बड़ी बॉडी कमाल की बनाई है और भरपूर प्रदर्शन भी किया है आपने. काफी आपका काफी अंग प्रदर्शन हमने देखा, क्या डोले बनाए आपने. हाँ. तो ये जो आपने इतनी मेहनत की आपने, ये आपके ऊपर प्रेशर था कि सामने दिशा है तो मैं भी हॉट दिखूं, या अर्जुन कपूर के चचा उनकी वजह से? अरे सामने ऐसे हीरो हो जो फॉरएवर यंग है तो प्रेशर तो बढ़ ही जाता है. जी 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 बहुत ज्यादा प्रेशर था. और मोहित तो पहले से ही क्लियर था कि अगर तू बॉडी बनाएगा नहीं तो आई एम नॉट गोइंग टू शूट दिस फिल्म. तो कितना टाइम लगता है आदित्य वैसे तो? आप कभी भी एक्चुअली वैसे तो मतलब 8-10 हफ्ते तो लगते हैं. वो मेरे भी को- तब जब आप ऑलरेडी फिट होते हैं, Correct. खाली शेप वेप के लिए. लेकिन अगर ऐसी बॉडी के साथ शुरुआत हो तो कितने साल लगते हैं? आई मीन हफ्ते. आई लव यू कपिल. तो ये मजेदार बातें चलती रहेगी. अब वक्त है फिल्म में एक और अहम किरदार निभाने वाले अभिनेता और फिल्म के डायरेक्टर साहब को यहाँ पे बुलाने का. तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा आशिकी 2, एक विलेन, हमारी अधूरी कहानी जैसी बेहतरीन फिल्में बना चुके टैलेंटेड राइटर डायरेक्टर मिस्टर मोहित सूरी एंड वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हैंडसम मिस्टर कुणाल खेमू. जोरदार तालियां. अच्छा, कुणाल के बारे में आप सब जानते हैं कि रोहित शेट्टी की जितनी भी फिल्में जो गोवा में शूट हुई हैं उनमें तो ये होता ही है. सैफ अली खान साहब की एक फिल्म थी गो गोवा गोन, उसमें भी आप थे. अभी मलंग है, ये भी गोवा में शूट हुई है. तो ये इंडस्ट्री में आप फिल्में करने आए कि प्रोड्यूसर के खर्चे पे गोवा घूमने आए आप? ये सही कहा. मुझे पेड हॉलीडेज पसंद है. मुझे खर्चा करना अच्छा नहीं लगता हॉलीडेज पे. तो मैंने वो गो गोवा गॉन भी इसलिए कर ली. मैं कहा एक दिन हमें गोवा का ब्रांड एम्बेसडर बना दें ताकि वहां का आना जाना लगा रहे. एक्चुअली आपको याद है आपने गोवा में कितनी फिल्में करी हैं अभी तक? ये चौथी या पांचवी है शायद. वाह वाओ. यार मुझे भी ले जाया करो. फिल्म में ना रोल दो, ऐसे ही ले जाओ साथ में, ऐसे खाली स्पॉट बना के साथ में कुछ. ये ना यूं खाली ऐसी ये बातें कर करके इन्होंने गोवा खरीदने की हैसियत हो गई है. अभी कह रहे हैं मुझे ले जाओ. पकड़ा गया कपिल. इंटरनेशनल आपके गेस्ट आ रहे हैं. ही इज टॉकिंग अबाउट यू. या आए हैं फॉरेन से गेस्ट, पेंट पूरी उनके पास भी नहीं हुई. देखो Said even though you're foreign, you're still wearing shorts, half trousers. सारी चीजें समझानी जरूरी नहीं है. अपने देश के राज कुछ यहाँ पे भी रखो. बड़ा लूटा है इन्होंने हमें. अरे सारी बातें बता रही है. सर वी आर सो हैप्पी टू मीट यू एक्चुअली. इट्स अ फनी शो. We are trying to be funny. Don't listen to that lady. She's from another channel. India and England. Bye bye. ये बड़े एक्स्ट्रा गोरे नहीं होते सर ये लोग, है ना इंग्लैंड वाले. घुटने देख रहा हूँ मैं अंग्रेज. ये मत बताना आप प्लीज, आप हर बात बता देते हो आप. अब नहीं कुछ नहीं. फिर वही बता रही हैं आप. मैम आपके रिश्तेदार हैं? आप कैसे जानते हैं इनको? Beyonce. अच्छा फियांसे. अरे वाह. अरे इसी बात पे शादी कब कर रहे हैं आप? Ugly साल. हमें भी बुलाना जरूर. जरूर. शुक्रिया. Shorts पाना. हाँ जी. ਤੁਸੀਂ ਵੀ shorts ਪਾਣਾ. अच्छा आप पंजाबी हैं?
कहाँ से हाथ में लगे आपके ये? पर बहुत ही प्यारी जोड़ी लग रही है आपकी, बहुत बहुत मुबारक आपको, धन्यवाद। धन्यवाद। एक सवाल अर्चना जी का था मोहित जी आपके लिए। हाँ कह रहे कि इन्होंने 12 में से 7 फिल्में इमरान हाशमी साहब के साथ बनाई हैं। हाँ हैं और इस फिल्म में भी हाशमी साहब वाली चीजें हैं। तो उनको क्यों नहीं लिया? उनकी चुंबकीय शक्ति कम हो गई है? मतलब ये ऑडियंस जानना चाहती है। सर देखो, एक फिल्म मेकर का एवोल्यूशन होता है जी। तो पहले इमरान के साथ सीधा किस होता था, हाँ। फिर आशिकी के साथ हम लोगों ने थोड़ा और डिफरेंट स्टाइल ट्राई किया, हाँ। अभी इन लोगों के साथ उल्टा स्टाइल ट्राई कर रहे हैं हम लोग, तो थोड़ा एवोल्यूशन कर रहा हूँ, ट्राई तो कर रहा हूँ। नहीं, वो क्रिएटिविटी अलग अलग है, एक्टर को तो मजा आ ही रहा है। अच्छा, मोहित सर ने राज 2 डायरेक्ट की, मर्डर 2, आशिकी 2, अभी सुना है एक विलन 2 भी कर रहे हैं जी। 2 आपका लकी नंबर के 2 नंबर के काम करने में मजा आता है। सीधा कुछ आता ही नहीं ना सर, सब टेढ़े ही ट्राई करते हैं। पर जो भी टेढ़ा ट्राई करते हैं बड़ा मजेदार होता थैंक यू है। सर। आदित्य की ना 1-2 फिल्मों में मैंने देखा, इनका जब ब्रेकअप हो जाता है ना फिर ये शराब पीने लगते हैं। आपको किसी ने बताया नहीं पहले पी लेनी चाहिए, क्योंकि आप पहले पी लो ना तो गर्लफ्रेंड सुंदर दिखने लगती है। वो झगड़े भी नहीं होते, पता है? अच्छा, तो फॉलो करना चाहिए। आप फॉलो कर रहे हो ये अपने? मैं तो पीपी को छोड़ दी अब तो। अच्छा, एक सवाल अनिल सर के लिए था। अनिल सर, ऐसा बोलते हैं कि जिन मर्दों की छाती पे बाल नहीं होते वो लॉयल नहीं होते। ओह गॉड। तो मैडम ने आपकी कुंडली देख के शादी की थी, छाती देख के? एक्चुअली दोनों। अच्छा सर, एक कुणाल, आपको हमने कहीं सोहा को कहते सुना था कि कुणाल जो है बड़े अच्छे कुक हैं, तो ये आपका शौक है कि प्रेशर है आपके ऊपर कि बनाना पड़ता है? दोनों है। सोहा को जब मैं मुझे खाने का बहुत शौक है, तो अच्छा। मैंने उसको कहा था यार कम से कम खाना सीख लो, क्योंकि क्या है कि उनका अलग खाना है तो हम शेयर भी नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक तरह का खाना खाती है। तो उसने मुझे बोला मेरे को चाय बनानी आती, पीनी है? मैं बोला हाँ बना दे। हाँ। तो मैं बैठा था 5-10 मिनट, वो किचन से नहीं निकली, मैं किचन में गया, वो खड़ी थी वहाँ पे। मैं बोला क्या हुआ? तो बोलती है गैस कैसे जलाते हैं? तो मैं कहा लाइटर से जलता है। कहती नहीं, हमारे पास तो टिक 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 करके ऑन हो जाता है वैसा है। ऑटोमेटिक। बड़ी फैमिली, अमीर मैं कहा हम तो फैमिली। फूक मार मार के जलाते थे पहले। दिशा, हाय आदि, हाय अनिल सर, हेलो मोहित सर। नमस्ते। ये सर कैसी लग रही हूँ? ब्यूटीफुल। ये जॉन्डिस वाला चश्मा पहन के कहाँ से आई तुम? एक्सक्यूज मी। मेरी बात सुन, एक ये जो तूने अपना लुक लिया है, ये तेरी अपनी चॉइस है कि कोई टीम रखी हुई लुक खराब करने के लिए? रमेश कपूर, ये मेरा गोवा लुक है। सुबह हाथ में जलेबी लेकर दे, ये मेरा पोहा लुक है। ये सबसे कुछ नहीं होगा, मेहनत किया करो। देखो कपूर, इस शो के लिए मैंने भी दिन रात मेहनत की है, ओके? एक्सक्यूज मी। बैठ जाओ, आ जाओ, इधर आ जाओ। थैंक। दिन रात ही एक किया, एपिसोड एक भी ढंग का नहीं किया। मैं आपको एक बात बताऊं, ये हमारे शो की दूसरी आर्टिस्ट है जो सिर्फ फोटो खींचने आती है। पहला कौन है? पहली तो सिर्फ वीडियो बनाने आती है। हमें पहले लगा था ये लोग भी सोनी के लिए काम करते हैं, बाद में पता चला इंस्टा और टिकटॉक के लिए करते हैं। टिकटॉक नहीं, हाँ काम भी ठीक ठाक ही करते हैं। अच्छा ना मैम, देख लो हम लोग काम ठीक ठाक करते हैं, फिर भी शो नंबर 1 है। वैसे कपूर देखो कितनी मेहनत की है गेटअप करने के लिए, ऑल ऑफ दिस, तो थोड़ा सा कुछ तो तारीफ कर दो कभी। जितनी गेटअप में मेहनत करती तू गेट आउट होने में मेहनत करे ना तू। और देख, तुझे देख के अंग्रेज मुंह बना रखा था, व्हाई शी इज हियर, व्हाई शी इज हियर। उसे तुम्हारी अंग्रेजी से प्रॉब्लम हो रही है और कुछ नहीं। हाँ, मैंने तो बोली नहीं। हाँ, इसीलिए ना, और जिसे तुम गेट आउट करने के लिए बोल रहे हो ना, उसी का ग्लैमर देखने के लिए लोग शो देखते हैं। चले सर, चलते हैं, ताला लगा देगा लड़का को। ताला क्यों? परसों राजपाल यादव आए थे, उनके सामने अगर तू बोलती तो फिर भी चलो मैं ये बात मान लेता। सामने दिशा बैठी है। तेरे को पता है क्या?
तेरे पे ग्लैमरस लोगों ने केस कर देना है। तो अगर मैं ग्लैमरस नहीं हूँ तो आदि मुझे क्यों देख रहे हैं? आदि मतलब दिशा उनके पास बैठी है, वो उसका मुझे कोई देख रीजन रहे नहीं होता है आदि को। आदत से मजबूर। वो तो वैसे भी तेरी तरफ नहीं देख रहे थे, वो इसलिए देख रहे थे कि मदारी आ तो गया, करतब कब दिखाएगा। वो Excuse me? What is this Madari and all? हाँ? Adi, don't take him seriously. I'm from a well-to-do family. No, Really. no. पूरा बता पूरा। वेल टू डू क्या होता है? वेल मतलब कुआं। हाँ। तो इनके Excuse me? दादाजी ना गांव में कुआं है, मुंह पे जैसे आप मास्क लगा गए ना वैसा नीचे कुएं में घुस के सिक्के निकालते हैं, लोग मदद मांगते हैं। क्या कहा तुमने? दर्द हम हो गया। सिक्के निकालते हैं। हाँ। सोनी का सारा कैश ये ले जा, हमें तो सिक्के उठाने पड़ेंगे ना। वाह वाह, काश ताली में तेरा मुंह आ जाए। सुनो, और तुम दादाजी के बारे में क्या बकवास बातें कर रहे हो? पता है दादाजी कितने टैलेंटेड आदमी थे। टैलेंटेड तो बहुत थे, इसमें कोई शक नहीं है। उसके कुएं में जब जाते थे ना सिक्के निकालने, तो मेंढकों को शक ना हो, उसके वजह से मुंह से टर टर करते रहे, टर टर टर। अच्छा बैठ दे बैठ। मुंह से टर टर करते थे। एक दिन हुई थी गैस इसके दादाजी को, टर टर हुआ नहीं, उस दिन फर फर हो गया। मैंने पहली बार मेंढकों के हाथ देखे, 6 मेंढकों ने चढ़ के रीढ़ की हड्डी तोड़ी इसके दादा। सबको पता है शो में टर टर कौन करता है, समझ में आया तुम्हें? सबको पता है। और ये ना फालतू बातें कर रहा है। हम ना अच्छे खासे खाते पीते घर से हैं। खाते पीते हो पर किसी की भी थाली से खा लेते हो ना, प्रॉब्लम तो यही है। हाँ, उस दिन इसके दादा ने पनीर खा लिया, साथ में मोशन रोकने वाली गोली खा ली। कहते ये खजाना मैं 4-5 दिन से पहले जाने नहीं दूंगा। मैं ना गेस्ट से बात करने आई थी, तुमसे कहाँ उलझ गई? सर इसे प्लीज इग्नोर कीजिए। वैसे मैंने सुना आप सबने गोवा में फिल्म शूट किया है। हाँ तो जी। मैं ना प्लान कर रही हूँ गोवा जाऊँ। तो अनिल से आप लोग बताइए ना, मैं गोवा जाके क्या क्या कर सकती हूँ? गोवा जाके आगे श्रीलंका निकल जा। गोवा तुझे नहीं पता गोवा जाके क्या करना है? वही कर जो पहले करती थी। क्या? खाली बियर की बोतल 1-1 रुपए वापस बेचो। एयरपोर्ट गई उस दिन, ये गोवा एयरपोर्ट पे की बात है ये। वो लगेज बेल्ट नहीं होती जो, उसमें से 2 किसी और का सामान उठा लिया, और लेडीज पुलिस खड़ी थी वहां पे। ये जो टैटू नहीं बनाए हुए यहाँ पे, ये पहले बेल्ट के निशान थे। झूठ कह रहा हूँ। बेल्ट का निशान होता तो डॉक्टर के पास नहीं जाती मैं। तो गई तो थी तू। डॉक्टर कहता आप दारू पीती हैं, कहती मंगवा लो। अब बड़ी आई गोवा, चल जा अभी। एक्सक्यूज मी, मैं गोवा जाऊंगी, ओके? तुम मुझे नहीं रोक सकते। और गोवा में प्लीज किस टाइप का हॉलिडे चाहिए आपको गोवा में? What do you Free want? You want to का, party? मुफ्त You का। want to chill? What do you want to do? चिल। Want to Chill. chill? क्या है? Chill. वो क्या है ना, फिर एक्चुअली the best person to go with is Anil sir. अनिल सर, आई डोंट माइंड सर। He's too cool. What with him? हाँ, वो एक्चुअली मैं क्या, मेरे मम्मी पापा ना एक्चुअली हनीमून मनाने गए थे गोवा, तो आई गॉट डैम इम्प्रेस, तो मुझे भी गोवा जाना था। अनिल सर गो विद यू सर। 1 मिनट। आपको लगता है कि मम्मी पापा ने हनीमून गोवा में मनाया होता है? ऐसे बच्चे होते। ये वो वाला प्रोडक्ट है जब हस्बैंड वाइफ में लड़ाई नहीं हो जाती और पति सॉरी बोलने जाता है। Both of us have laughed the most. इसका मुंह देख के तो लगता है इसके पापा ने सॉरी भी ढंग से नहीं बोला। पर नहीं, ये छोटी मोटी हस्ती नहीं सर। अगर आप बैंड्रा में चले जाओ, वहां पे स्टैब्लिश्ड ब्रांडेड वो जेब कतरी है मतलब। अरे देख बुरी, आप कभी अचानक से ना सामने से तो हेलो बोलते हैं, आप कभी अचानक से बोलना हेलो तो ऐसे हाथ निकलता है इसका। इसके जीन्स में है। हाँ, इसके मम्मी पापा की शादी हो रही थी ना, पंडित कहता वर वधू हाथ आगे निकालो, दोनों करते। दर्द हो गया यार। देखो आज तुम्हारा
मेरे साथ हो गया, दादाजी पापा सब हो गया। अगली बार ना मामा के बारे में इंफॉर्मेशन देना, उनके बारे में भी तो जानना जरूरी है ना, उनके बारे में तो हमें पता ही नहीं सो है। स्वीट, अगली बार क्यों, इसी बार सुन के जा। इसका मामा सर मधुमक्खियों के छत्ते में से शहद निकालता था। एक सेकंड, ये इंफॉर्मेशन है, इसमें फनी बात क्या है? फनी तो उस दिन हुआ ना जिस दिन मधुमक्खियों ने इसके मामा का शहद निकाला। मैं गेस्ट से मिलने आई, कहा मैं तुम्हारे बातों में फंस किसने गई। बुलाया था तुम्हें मिलने को? हमारी बातें चल रही थी, उनकी प्रमोशन हो रही है। Exactly. मैं ऑल द बेस्ट, मैं आपसे बाद में मिलूंगी। इसके चक्कर में ना तुमसे बात करना बेकार है। दिशा का फिल्म में एक डायलॉग है, ट्रेलर में आप सबने सुना होगा कि मुझे फ्रीडम चाहिए, कोई रोकने टोकने वाला ना हो। तो उक्त पंक्तियों से आपका क्या अभिप्राय है? क्या ऐसा करना चाहती हैं जो आपको लगता है कि मैंने अभी तक नहीं किया है? काफी सारी चीजें हैं जो मैं कर सकती हूँ, जो की नहीं है मैंने, पर कर मसलन? ली। फिल्म में शूट करते टाइम कूद गई मैं प्लेन से नीचे, जान हाथों में रख के। जी। पानी के अंदर हमने स्विम कर लिया। पर नहीं, हर किसी को लगता रहता है, जैसे दिनेश कहता है मुझे भी फ्रीडम चाहिए गमोरियां से। जैसे अर्चना जी कहती है कि मुझे फ्रीडम चाहिए, इनको तो जिनसे चाहिए थे इन्होंने ले ली। मैं अपनी ऑडियंस से पूछना चाहता हूँ कि ऐसी कौन सी चीज है जिससे आपको फ्रीडम चाहिए, कोई छुटकारा चाहिए? जैसे कोई होता ना कि यार ये चीज मेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, व्हाटएवर। आप अपने विचार रख सकते हैं। जी, मैडम को माइक दे दीजिए। कहाँ से आए आप? सर दिल्ली से। दिल्ली से? वाह, बहुत बहुत स्वागत है। क्या नाम है आपका? शिल्पी शर्मा। आइए शिल्पी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हेलो एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग Thank मूवी। थैंक यू। एंड कपिल सर, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरे मम्मी पापा आपके बहुत बड़े फैन हैं। उनकी भी चॉइस मैं- बड़ी अच्छी है, आप नहीं देखते? जी, तो किस चीज से छुटकारा चाहिए आपको? सर मुझे फ्रीडम चाहिए शॉपिंग से। शॉपिंग से? हाँ, मुझे जो भी दिखता है, जैसा भी दिखता है, मैं बिना सोचे समझे खरीद लेती हूँ कि ये तो मुझे पक्का चाहिए। अच्छा, ये शायद सिर्फ आपकी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, यूनिवर्सल प्रॉब्लम है। तो आप चाहते हैं कि आपकी ये आदत छूट जाए? हाँ सर, छूट जाए, क्योंकि अभी मेरी शादी भी नहीं हुई है, हस्बैंड भी नहीं अपने है। खर्चे पे करनी अपने पड़ती है। खर्चे पे सब करना पड़ता है। That's a problem. हाँ, नहीं, yeah. होता है। That's a problem. हस्बैंड का कार्ड फिर भी स्वाइप करते हुए इतना दिल को धक धक होता नहीं है जितना खुद के। ये तो है। शादी कर लो फिर शिल्पी। नहीं सर, अभी थोड़ा रुक कर, पहले अभी जो कमा रही वही खर्च हो जाता है, उससे शादी करूंगी तो उसके पैसे भी शॉपिंग में लगा दूंगी। इस एपिसोड के बाद तो वैसे भी कोई नहीं करेगा। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। इंडिया में ऐसे बड़े लोग हैं। आप इतनी प्यारी खूबसूरत है, शादी रुक के मतलब कितनी, शाम तक? पर शिल्पी आप बड़ी क्यूट है, बड़ी प्यारी हैं आप। ऑल द बेस्ट आपको। थैंक यू। आपको अच्छा लड़का मिले जो आपको रोके ही ना शॉपिंग करने से। हाँ सर, थोड़ा फाइनेंस भी सप्लाई कर देना सर। सपना है। जो आपसे शादी करेगा उसको करना भी पड़ेगा, करना पड़ता है। सर सब करते हैं। एक्सपीरियंस लग रहे हैं आप इस मामले में। हाँ जी। अभी देख लो, वो जैसे भाई साहब लंदन से आए हैं, अभी शादी अगले साल होनी है, पैंट अभी से आधी हो गई। I'm talking about expenses. You know, you have to give your credit card to your wife so that she can go and shopping. See how much my English is. नहीं देनी? No. तो फिर कैंसिल ही समझो काम। थैंक यू शिल्पी। Alright, thank बहुत you. बहुत Thank अच्छा you. लगा आपसे बातें करके। और कोई हमारे दोस्त? जी मैडम। हेलो एवरीवन। हेलो टैटू गर्ल, हाउ आर यू? Hello. ये क्या बनवाया आपने बाजू पे? सर ये बुद्धिज्म में लोटस फ्लावर है और इसका मीनिंग है पीस। पीस, शांति। या हाँ, पर ये बड़ा ब्यूटीफुल लग रहा है आपके बाजू पे। थैंक यू। कहाँ से हैं आप? सर शिमला से, हिमाचल प्रदेश। ओए ओए, शिमला में तो बड़ी ठंड पड़ रही है इस समय। बिल्कुल सर। तो आप यहाँ पे रहती हैं? नहीं सर, मैं रिसेंटली अभी शिफ्ट हुई हूँ यहाँ मुंबई में। ठंड की वजह से? नहीं नहीं, ठंड हाँ जी। की तो ठंड वैसे की वजह से नहीं सर, प्रोफेशन की वजह से शिफ्ट हुई हूँ। क्या करती हैं आप? सर मैं सिंगिंग करती हूँ। अरे पहले तो गाना सुनाओ, बाकी बातें बाद में। हाँ, तो हम कहाँ पे थे? हाँ, छुटकारा किस चीज से चाहिए आपको? सर जो ये सारा शोर है ना रोड्स पर, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स जितने भी हैं, हाँ जी। इन सभी से मुझे छुटकारा चाहिए। घर भेज दें उनको सबको?
सर मन करता है कि अब हम पुराने जमाने में वापस चले जाएं। पुराने जमाने में चले गए तो टैटू का क्या होगा? क्या हल क्या है? प्रॉब्लम हम सब बताते हैं, सोल्यूशन कोई नहीं बताता। तो आपके पास कोई सोल्यूशन है इस बात का? सर सारे ट्रांसपोर्टेशन मीन्स अगर थोड़े कम कर दिए जाएं और उससे मतलब अगर थोड़ा फर्क पड़े हमारे पर ट्रैफिक पर, लोग जनसंख्या तो चलना बढ़ी शुरू रही है ना कर- आपके एरिया में। शिमला में तो सबसे ज्यादा लोग जाते हैं हनीमून मनाने। तो ये पॉपुलेशन एक्चुअली कंट्रोल होना चाहिए। हम लोग खैर हंसी मजाक करते हैं, लेकिन हाँ बात आपने बड़ी पते की करी है। मैं आपका नाम भूल गया मैडम। सर इशरत राजन। बहुत मजेदार गाया आपने जी। और Thank you. मुद्दा भी आपका अच्छा था। आप ये ने बोला। बहुत बहुत धन्यवाद इशरत Thank you, शो में sir. आने के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त? जी भाई साहब। हाँ खुश हो गया बंदा, टीवी पे आएगा आज। हेलो कपिल सर। हेलो। हेलो मैम। हेलो। सर मेरा सबको मतलब फ्रीडम किसी ना किसी बात से चाहिए। हाँ जी। तो मुझे नहीं चाहिए एक बात से फ्रीडम। किस बात से? आपसे। Oh my God. वाह, thank you. शुक्रिया। सर मैं नासिक से बिलोंग करता हूँ। नासिक के पास एक सिटी है संगमनेर, और मेरा नाम जर्रेज है, जर्रेज बागवान। बेसिकली मैं बनाता था टिकटॉक। अच्छा। एक दिन क्या हो गया कि मुझे किसी ने बोला, कह रहे तू है ना कपिल की तरह दिखता है। तो ये आपके लिए तो कॉम्प्लीमेंट ही है। हाँ जी। हाँ जी, नहीं, आप बड़े प्यारे दिखते हो बहुत आप। बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। और फिर मैंने एक दिन क्या किया, मैं सोचा ठीक है बना के देखता हूँ उनके साउंड पे। अच्छा। तो बना दिया मैंने एक साउंड पे वीडियो, और अच्छा। वो हो गया वायरल। अच्छा। हाँ जी। तो मेरी थी फॉलोइंग कुछ 396 फॉलोअर्स है मेरे। अच्छा और जी। दे धड़ा 18K। 80K। वाह। 18K। और अभी फिल वक्त है 23K पूरी फॉलोइंग। अच्छा जी। तो चालू है। तो मुझे किसी ने कहा कि जाके मिल के आओ सर को, क्या है क्या नहीं बताओ सर को, तो बताओ कि कोई है उनकी जैसा। थैंक यू सो बोले, मच ठीक है, ब्रदर, चलो शुक्रिया, जाके बताते धन्यवाद। हैं। तो टिकटॉक बनाते हो आप, और क्या करते हो? सॉरी, टिकटॉक के अलावा और क्या करते हो आप? इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। टिकटॉक जिसने बनाई ना, चाइनीज आदमी है, उसने भी थैंक्स बोला इंडिया को। अच्छा। उसने बोला कि मैंने ये ऐप बनाया था ताकि टाइम पास के लिए। कहता इंडिया में इतने वेले लोग हैं क्या? टिकटॉक एक्चुअली सबसे ज्यादा इंडिया में यूज किया जाता है। पर अच्छी बात है, टैलेंट हो तो अच्छी बात है। प्लेटफॉर्म आपको मिल गया है, करते रहिए, लगे मेरे रहिए। गांव वाले तो बहुत खुश हैं, सर हाय कर दो उनको, संगमनेर हाय। संगमनेर वाले वासियों को सब मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और मेरे पापा को भी हाय, अल्ताफ। तो पापा दूसरे गांव में रहते हैं? पापा बहुत बड़े फैन है सर के, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के TikTok लिए। में। शुक्रिया। और कोई हमारे दोस्त अपने? जी मैडम। हाय, नमस्ते सबको। नमस्ते जी, आपको भी। नमस्कार। आपका नाम क्या है मैडम? मेरा नाम है सोनिया काका। काका? हाँ काका तो छोटे बेबी को बोलते हैं। हाँ, हमारे में सरनेम होता है। अच्छा, कहाँ से आई मैं सोनिया जी? हम एक्चुअली अफ्रीका से आए हैं, अच्छा। अभी नवी मुंबई में रहते हैं। अच्छा जी। हाँ। नवी मुंबई में रह रहे हो फिलहाल? हाँ मतलब वैसे वहां पे रहते हो आप? हाँ हाँ। साउथ अफ्रीका में? क्या अफ्रीका? वेस्ट अफ्रीका। वेस्ट अफ्रीका भी होता है कोई? मैं साउथ अफ्रीका ही सुना था, अफ्रीका मतलब है। हर कॉन्टिनेंट का ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ तो होगा ही। इंडिया में ईस्ट वेस्ट नहीं। नहीं, मैं सोचता हूँ वेस्ट जो होता है ना, वेस्ट में समंदर होता है। मैं मुंबई के हिसाब से सोचता हूँ। ईस्ट में समंदर है, वेस्ट में होता है। मतलब उस हिसाब से ज्योग्राफिकली मैं थोड़ा। आप किस चीज से छुटकारा चाहती हैं? क्या जो आप? हाँ, मेरा ये प्रॉब्लम है कि हमें मजाक करने की बहुत आदत है। ये तो अच्छी आदत है। अच्छी आदत है, लेकिन हम जैसे जिसको हम देखते हैं उसको मुंह पे बोल देते हैं, तो मजाक मजाक में फिर थोड़ा रिलेशन में प्रॉब्लम आ जाता है। कपिल से सीखो। कपिल का ये टैलेंट है कि मजाक मजाक में बंदे को सामने से सामने बोल देता है, लेकिन रिश्तों में कोई दरार नहीं आती। शुक्रिया, लव यू मैम। थैंक यू मैडम, क्योंकि अभी मेरा भी मसला हल हो जाएगा इससे। लेकिन फॉर एग्जांपल जैसे देखो, आप हमारी बचपन की सहेली हो। मैं? स्कूल टाइम फॉर एग्जांपल। ले दुपट्टा ले। अच्छा जी। तो हम जा रहे हैं कहीं घूमने, तो कैब में बैठ गए 2-3 सहेलियां, हाँ जी। और हमने आपको बोल दिया आप थोड़ी मोटी हो, आप थोड़ा आगे वाली सीट पे बैठ जाइए। अच्छा। हम दिन आगे अच्छे से फिट हो जाएंगे। अच्छा, तो वो
जो हेल्दी मोटी वाली सहेली वो गुस्सा कर जाती है? वो मोटी वाली को थोड़ा आप उल्टा बोल दिया करो, क्या आप पतली हो, आप आगे बैठ जाओ। समझ तो हो जाएगी। अभी यही सीखना है आपसे, इसलिए हम लोग ये यहाँ पे आए हुए हैं कि आपसे कैसे सीखे हम मजाक मजाक में भी अच्छा हो जाए करके। छोड़ दो उस सहेली को, छोड़ दो। मेरे ख्याल से मेरी सहेलियों ने सुन लिया होगा, अभी उनको समझ में आ गया होगा कि तो आपकी अफ्रीकन फ्रेंड्स भी तो बनी होंगी, वो लोग तो बड़ा खुला हंसी मजाक करते, वो तो गुस्सा नहीं करते। नहीं, वो लोग गुस्सा नहीं करते। हाँ, वो बड़े सही हैं। यहाँ पे आने के बाद थोड़ा हो जाते हैं। हमारे लोग ज्यादा मजाक कर जाते हैं में- गुस्सा। चलिए शुक्रिया जी, धन्यवाद आपका। मेरे बच्चे भी आए यहाँ पे। कहाँ है मेरा जी? बेटा है भाविक, रेज हैंड। हाय। वहाँ मेरी बेटी है विनीता, हाय। दूर के बिठाए, आपको अच्छे नहीं लगते? और वो दीक्षा। और हैं बच्चे आपके? वो दीक्षा है, दो बेटियां और एक बेटा है। अच्छा, तीसरा बच्चा कहाँ है? तीसरा हेलो। एक तो दूसरा, अच्छा पीछे बैठी हुई अर्चना जी के। अच्छा अच्छा। हाँ जी। अर्चना जी के पीछे तो कोई भी नहीं दिखता ना। पर बहुत अच्छा लगा मैम आपसे मिलके, बहुत बहुत धन्यवाद शो में आने के लिए। थैंक यू। All the best for your film. Anil Kapoor, I'm very big fan of yours. थैंक यू। I'm telling my husband, see, थोड़ा आपको एक्सचेंज करना है? बच्चे बोलते हैं मेरे हस्बैंड अनिल कपूर को रिसेंबल करते हैं, हाय, हाय। तो थोड़ा और अच्छा लगने लगता है। हाँ, पर ये बात आपने बोल दी, अगली बार माधुरी आएंगे उनके पीछे बढ़ जाएंगे। कोई बात नहीं, मैं माधुरी भी लगती हूँ उनको। अच्छा, उनको भी आप माधुरी लगती हैं, तो फिर कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसीलिए हम दोनों साथ में हैं। पर भाई साहब तो बोलते नहीं मैम, ऐसे ही चुपचाप ही रहते नहीं, हैं। बोलेंगे, बोलो। नमस्कार सर। थैंक यू कपिल सर, हम आपके बहुत बड़े फैन हैं। शुक्रिया सर, शुक्रिया हमारे आपके प्यार अफ्रीका के में लिए। तो ऐसा है ना सर कि भाई हम लोग आपके शो के लिए वेट करते हैं। सो स्वीट ऑफ यू। वीकेंड, फ्राइडे, सैटरडे और संडे, ये हम लोग का टाइम पास का जरिया है बहुत बड़ा। सो स्वीट ऑफ यू वी सर। आर वेरी मच फॉन्ड ऑफ योर शो। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगता है जब सात समंदर पार अपने लोग मिलते हैं, जब हम कभी जाते हैं। थैंक यू। Wow, man! मेरे को मेरा चक्षुओं पे यकीन नहीं हो रहा है कि ये लोग मेरे बेटे सामने ऐसे। सच में यार, आप लोग को सबको साथ में देख के मेरे को बहुत वो आ गए हैं। वो क्या? ब्रो, क्या होता है वो जूतों के अंदर क्या पहनते हैं? मोजा। मोजा, मेरे को बहुत मोजा आया। Wow, man! Sir, myself, मैं अजय यादव है, मैं लंदन से आए। ब्रो, तुम्हारा ये शो जो है, हाँ। ऐसा भूतकाल में चल रहे क्या, पास्ट टेंस में उल्टा जा रहे? क्यों? क्यों लास्ट टाइम अनिल सर आए थे तभी वो 30 साल के थे, अभी 28 के हो गए। बातें जिस मर्जी करवा लो इससे। ये लंदन से आया, कुछ लेके आया उनके लिए। मैं लाई है क्या? मैं लाई है। मैं ऐसा खाली हाथ थोड़ी आएंगे, मैं आपके लिए वो हवला लाई है। हमला? हवला नहीं, क्या बोलते हैं? हलवा? हलवा, हलवा। कौन सा हलवा लेके मैं आया? आपके लिए सर च्यवनप्राश का हलवा लाई है। अबे गाजर का हलवा होता है, च्यवनप्राश का नहीं हलवा। सर, ये फिटनेस फ्रीक आदमी है, च्यवनप्राश का हलवा ही आदमी है। मैं आप लोग को एक और बात बताए, हाँ, ये तो ऐसा नॉर्मल आलू भी नहीं खाते। तो कैसे खाते हैं? ये क्या करते हैं, आलू को ट्रेडमिल पे पहला दौड़ाते हैं। फिर उसका जब भी वजन कम होती है तब उसको अनिल जी सर, मैं सच बोलेंगे, मैं आपके लिए एक लड़की देखे है। ओए, वो शादीशुदा है? हाँ, वो लड़की भी शादीशुदा है। क्या सर, मैं आपको बता सही बेसिकली मैं मेरा माँ के बारे में ही बात कर रहे हैं। बहुत पसंद करती है वो आपको, बहुत ज्यादा। अबे तेरा पापा क्या करेगा? मेरा पापा बहुत गरीब है, उसको तो ऑनलाइन बेच देगा मैं कल। मतलब ऐसा फादर हो तो मजा आए। मेरे माँ के पास वैसे एक बेटा बकवास है, कम से कम फादर तो झक्कास होना चाहिए। हो गया तेरा? हो गया तेरा क्या होती है ब्रो? हम क्या ऐसा शौचालय का लाइन में खड़े कि मेरा हो गया तो आप आदित्य जी, हाँ
मेरे को आपसे एक सवाल पूछने थे। क्या सर मैं देखे आशिकी 2 में आप काफी शराब पी रहे थे, मैं देखे थोड़ा बहुत। जो है वो है, अभी है, क्या है, करेंगे, है। बोलने पड़ेंगे। फिर ये जवानी है दीवानी में भी आप शराब पी रहे थे, थोड़ा बहुत। तो ये आपको काम का नशा है कि नशे में काम करने के शौक है आपको? अरे उनका ना ब्रेकअप हो गया था फिल्म में ना, तो इसलिए ब्रेकअप होने के बाद पीते थे। ब्रेकअप बहुत बुरा चीज है यार, वर्स्ट कभी ब्रेकअप नहीं होने चाहिए। It's the worst. मैं आप सभी लोगों से वो करेंगे वो। सर आपका भी वो ऋतिक रोशन के साथ भी एक फिल्म आई थी जिसमें ऋतिक रोशन जादूगर थे। अबे दाजूगर ने जादूगर थे, गुजारिश। गुजारिश। मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करती हूँ ब्रेकअप मत करो, एक दूसरे से प्यार करो। और मैं लड़की लोग से गुजारिश करेंगे मैम कि जब प्यार करो तो खाली 6 पैक एब्स का लड़का के साथ मत करो। मैं बोलते कभी कभी मोटा लड़का लोग को भी चांस दे। क्या हमारा सीने में भी दिल है, पेट में बर्गर है तो क्या हो गए, सीने में दिल है। लेकिन वैसे आदित्य जी आपके भाई साहब है सिद्धार्थ रॉय कपूर। मैं बोल रहे थे कि वो अपना लाइफ में सब पढ़ाई लिखाई तो बहुत किए, लेकिन सही मायने में एजुकेटेड वो अब हुए हैं। क्यों? क्यों विद्या तो अभी आई ना लाइफ में। Bro, how you doing, man? Good, brother. तू जानता है उनको? हाँ मैं उनको तब से जानते जब तो इनका खेमू छोटे थे। मतलब ये चाइल्ड आर्टिस्ट थे, आमिर खान के साथ टैक्सी चलाते थे, मैं देखे थे। अब हम दोनों में एक चीज कॉमन है। क्या? आप गोलमाल फिल्म किए और मैं खुद गोलमाल है। गोलमाल। मोहित जी, मैं एक बात बताइए। नहीं मैं खाली जानकारी प्राप्त करने के लिए पूछ रहे हैं। आप जब इंडस्ट्री में नए नए आए थे तो आपका मूड बहुत खराब थी, मतलब आपको क्यों? नहीं इंडस्ट्री में आते आप इंडस्ट्री को जहर दे दिए। थे उसके बाद मर्डर कर दिए। God man, क्या कलयुग आ गए हैं। ये देखिए सर, मैं एक ही लाइन में आपका 3 पुराना पिक्चर भी प्रमोट कर दिए। देखिए ये bro। सोनी साहब, इसके लिए मैं अलग चार्ज करेंगे। सुन रहे हैं ना, तू बोल रहे हैं मैं। दिशा जी, दिशा जी, मैं क्या आपके हाथ पकड़ सकती है? क्यों? खबरदार, क्यों पकड़ना हाथ उनका? मेरे माँ ने मुझे बोले थे जिंदगी में आगे बढ़ना है तो सही दिशा पकड़ो। और इससे ज्यादा सही दिशा नहीं हो सकते। लेकिन मैं आपको वो फिल्म देखे थे, मेरे को बहुत अच्छे लगे थे, आप बहुत खुशबूरत लग रहे थे वो फिल्म में। वो कौन सा दो घुटने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नी। दोनी फिल्म आई थी। दोनी। आप कितना खुशबूरत लग रहे थे फिल्म में। आप मेरे साथ कॉफी पे क्यों नहीं चलती? आपने पूछा ही नहीं सर, मैं तो वेट कर रही थी आपका। तो मैं अब पूछ रहे हैं। जितना तू है तू कॉफी पे ना, तू चिड़ियाघर जा, बच्चे भी खुश होंगे 4। देखिए मैं तो चिड़ियाघर चले जाएंगे, पर इनको मैं साथ में ले जा सकते ना। क्यों? क्या है, उधर हाथी रहेंगे, भालू रहेंगे, वो सब तो मैं हैंडल कर लेंगे, लेकिन उधर फिर टाइगर भी रहेंगे। लेकिन अगर आप सबका परमिशन हो तो दिशा जी, मैं आपको 3 मैजिकल वर्ड्स बोलने चाहते हैं। कौन से? सेव द टाइगर। सर मेरे को फोन आया, मैं उठा सकते हैं प्लीज? क्या है, मैं बहुत अमीर आदमी है तो बहुत काम रहते हैं मुझे। लियोनार्डो डी कैप्रियो का मेरे को फोन आया, मैं ले लेते हैं। हाँ लियो, बोलो। क्या तुम्हारा घर में आग लग गया? कोई टेंशन मत लियो, तुम एक काम करो, तुम पैसा मेरे से लियो, तुम खाना मेरे से लियो, और कंबल भी लियो, और कंबल जरूर लियो क्योंकि वो ठंड है जिसका वजह से तुम्हारा डी काप्रियो। और याद रखो तुम अकेला नहीं है,
क्योंकि अगर तुम अकेला होता तुम लियोनार्ड 1 होता, लेकिन तुम लियोनार्ड 2 है। चलो मैं फोन काट रही हूँ। Bro, sir, मेरे को जाने के पड़ेगा। अभी क्या है, मेरा जो गर्लफ्रेंड है उसका नजदीक का बॉयफ्रेंड का बर्थडे पार्टी है, तो बाकी सब बॉयफ्रेंड को बुलाए वो लोग, तो मैं जाएंगे सर। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत खुश। थैंक यू सर, थैंक यू ब्रो, थैंक यू, बाय 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 ब्रो, yo bro, yo bro, thank you, all right, take care। आपको तो पता ही है फिल्म स्टार्स के बारे में अफवाहें उड़ती रहती हैं। आंसर आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने बिना मूंछ के जो फिल्म की थी लम्हे, उससे आपके भाई संजय कपूर हमेशा अपनी फिल्म बता देते हैं। सर ये अफवाह है कि सच है? नहीं, ये अफवाह है। आदित्य, मलंग के पोस्टर में दिशा आपके कंधे पे बैठी हैं, तो अफवाह ये है कि मलंग फिल्म का पोस्टर देखने के बाद आपको विक्रम बेताल में विक्रम का रोल ऑफर हुआ। सुना है? अफवाह है, ओके। कुणाल, आपके बारे में अफवाह है कि आप बचपन से आपने महेश भट्ट साहब के साथ बहुत काम किया है, तो अफवाह ये है कि वो आपको पेमेंट की जगह वीडियो गेम देख के बेवकूफ बना देते थे। ये सच है। ये सही बात है? क्या करते थे वो? दिस वाज द फर्स्ट बिजनेस डील दैट आई एवर डिड ऑन माय ओन। हमें प्यार की शूटिंग कर रहे थे हम, और मुझे याद है कि एसएल वर्ल्ड नया खुला था यहाँ पे, तो हर बच्चा चाहता था वो जाए। अच्छा। और मैं 3rd स्टैंडर्ड में था, तो हमारे स्कूल का पिकनिक था एसएल वर्ल्ड में, लेकिन एक सीन शूट करना था जो भट्ट साहब ने कहा कि यार वो आमिर जूही सबकी डेट है, तो पंगा है, तो ये इसी दिन होगा। तो माय फादर सेड कि वो आप बात कर लो, वो तो उसको पिकनिक है तो नहीं मान रहा। अच्छा। मैं कहा नहीं, मैं पिकनिक ना, मेरे जाना है। तो भट्ट साहब मेरे पास आए, बोले देख कि ये बहुत जरूरी है शूट, तो कुछ भी व्हाट इज इट दैट आई कैन डू टू मेक यू कम टू शूट, कि क्या दे सकता हूँ मैं। तो नई निकली थी वो वीडियो गेम, सेगा, निंटेंडो, सामुराई। तो उनने बोला ये वीडियो गेम है टीवी की, वो चाहिए तुझे? मैं ठक करके वो फ्लैशबैक में चला गया, एक ऐसा थॉट बबल खुला कि मैं गेम खेल रहा हूँ, मेरे सारे दोस्त आए, जला रहा हूँ उनको, देखो मेरे पास गेम है। सिर्फ ये सोचा मैंने। हाँ। तो मैंने कहा डन, मैं आऊंगा। तो ये सही बात। पर यही बचपन में इनोसेंस होती है ना बचपन में, नहीं तो आदमी ये भी तो सोच सकता है कि यार मेरे को पैसे दे दो, वीडियो गेम मैं खुद ही खरीद लूंगा। पर यही तो बचपना होता है। ओके, नाइस। हाँ मोहित, आपके बारे में क्या अफवाह है? कहते हैं आप अपनी फिल्म गोवा में इसलिए शूट करते हैं, आपको विदेशी लड़कियां देखनी होती। तो क्या कर रहे हो सास? ये बिल्कुल सच नहीं है। वहां मेरी सास बैठी है, बाहर कोई बुला रहा है। ओके, तो ये अफवाह है। आदित्य, आपके बारे में एक और अफवाह है कि क्या ये है कि आपकी मम्मी जो है वो मिस इंडिया रह चुकी हैं। हाँ। वाओ, अच्छा, ट्रू। तो अफवाह ये है कि जब भी आप अपनी गर्लफ्रेंड को घर लेके जाते हैं, मम्मी उनसे कैट वॉक करवा के देखती है। ये बात सही है? नहीं, ये अफवाह है दर्शकों, बड़ी सारी अफवाहें ऐसे हैं। कुणाल, एक अफवाह ये है कि आप सोहा की इंग्लिश समझने के लिए इंग्लिश डिक्शनरी भी रखी हुई है। डिक्शनरी नहीं रखता हूँ, लेकिन ऐसा होता था कि जब हम वही सारे डेटिंग इच्छा था, वो ऑक्सफोर्ड गई तो उसकी बड़ी पक्की इंग्लिश है। हाँ। हम यहाँ पढ़े, हमारी उतनी इंग्लिश है। अच्छा, इंग्लिश में भी 2 तरह की होती हैं? मतलब कई सारे वर्ड्स होते हैं ना, जैसे हाँ। अभी मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन बड़े बड़े वर्ड्स होते हैं, तो हम जब झगड़ते थे तो मैं हिंदी में झगड़ता हूँ। अच्छा। वो अंग्रेजी में झगड़ती है। तो ये अच्छा है ना? अच्छा कैसे है? तो बीच झगड़े में एक ऐसा बड़ा वर्ड फेंक दिया मेरे पे जो मुझे समझ ही नहीं आया। तो मैं आदमी कहता है ओके, मैं कभी गुस्सा करूं भी नहीं करूं। हाँ। तो मैं कहा 1 सेकंड, बाथरूम गया, गूगल पे गया, उतनी देर में गुस्सा शांत। ठीक है, ये तो ठीक है। मेरा हाँ, चलो आगे बढ़ते हैं। तो मेरी वोकैबुलरी बहुत अच्छी हुई उसके बाद। दिशा, अफवाह ये है कि वैसे तो खाने में आप परहेज करती है, लेकिन पानी पूरी देख के आपके मुंह में 250 ml पानी आ जाता है। सच तो है ये। पानी पूरी की शौकीन है आप? सब लड़कियों को अच्छा लगता है ना पानी पूरी? अब मतलब लड़कों को भी अच्छा लगता है। ओके, तो ये अफवाह नहीं है, ये सच है। सच है। मोहित, एक अफवाह ये है कि आप कॉमेडी फिल्म इसलिए नहीं बनाते क्योंकि आपने सोच रखा है कि जब मेरे पास टाइम होगा तभी बनाएंगे। सर, ये कुछ जनता के सवाल हैं, तो जनता पूछना चाहती है। ये बहुत डेडली होते हैं।
ये आपके फैंस के सवाल हैं जो सोचते हैं कि क्या स्टार्स लोग भी ऐसा करते हैं। तो सर पहला सवाल आप सबसे है, कभी एयरपोर्ट पे या रेलवे स्टेशन पे पुराने दिनों की बात हो जब आप स्टार नहीं बने, ऐसे चादर बिछा के सोए कभी? आप सोए हो? सोए आदित्य ने किया है, आपने भी किया है। अनिल सर आप? मैं रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया हूँ। अच्छा, मैं भी रेलवे प्लेटफॉर्म पे सोया रेलवे हूँ। प्लेटफॉर्म? हाँ क्या यार, वो तुम वो हिप्पी के रोल का रिसर्च कर रहे थे वो हाँ, अलग वो बात है। उस टाइम पे, हाँ। वो उसकी अच्छा वजह उस से चक्कर नहीं। में मैं भी सोचू इतना अमीर एक्टर है ऐसे। कुणाल आप कहाँ पे सोए थे? रेलवे प्लेटफॉर्म पे ट्रेनें लेट होती थी। हाँ, ट्रेनें सुबह correct, 4 बजे की ट्रेन सही, रात को सही, 12 सही। बजे निकल रही है। बहुत होता था पकड़ के लिए सो गए वहीं पे। दिशा आपके साथ? सेम सेम। तो नो तो किया हुआ आपने मतलब? नहीं वो यस नो यस। उनसे अच्छा वो सॉरी ऐसा करना, यस सॉरी, यस तो सबने किया हुआ है, ओके वाओ। हम सब की कहानी जो है वो है। अच्छा जिम में वर्कआउट कर रहे हैं आप, और ये दोनों के लिए, लड़की के लिए भी लड़कों के लिए भी, जिम में आप वर्कआउट कर रहे हैं और आपको आईने में दिखा कोई और, आपको दिखी और आपको दिखा, तो आपने जिम करते करते ताड़ा है उनको? ताड़ा मतलब स्टेट। हाँ सर शादीशुदा मर्दों ने तो ना सर कर दिया। मेरे फिजिक्स से दिखता है मैं ज्यादा जिम जाता हूँ। ये नहीं कि ताड़ों का नहीं, सर तो बहुत clever। हाँ वो भी प्लस शादीशुदा भी हैं तो ऐसे सवालों से बचना ही चाहिए। सेफ खेल रहे हो आप। हाँ जी। आदित्य आपने किसको ताड़ा है? ब्यूटी अप्रिशिएट करना जरूरी है तो। अर्चना जी मैं ये तो नहीं पूछूंगा, मैं पूछूंगा आपने कभी जिम किया है? सॉरी। मेरे डोलों से नहीं लगता तुझे कि मैंने जिम किया है। बिना जिम के मुझे इतने अच्छे डोले मिले नहीं पर नहीं सीरियसली, मतलब आप लोग तो फिर भी जिम जाते हो तो वेट घटा बढ़ा लेते हो ना, ये कर ही नहीं सकती क्योंकि ये सीधा परमीत सर को उठाती है। दिशा आपने कभी ऐसा किया है? एक ही इंसान को ताड़ा है मैंने। शाबाश, वेरी गुड चॉइस। अच्छा लास्ट, किसी फिल्म का प्रीमियर देखने के बाद पसंद भी नहीं आया, वो बड़ी वाहियात फिल्म थी और बाहर आके फिर तारीफ करनी पड़ी, वेरी नाइस मूवी। आई थिंक सबने किया है। पूछता मैं कौन सी पिक्चर? सबने किया है। सबने किया है। कांदा खा के आइला है ना? हैं? इतना पैसा आ गया तेरे पास, कांदा खाता है तू? ये देखो ये आपकी किस्मत, आपके साथ आदित्य रॉय कपूर और मेरे साथ ये सूखा हुआ खजूर। भाग इधर से भाग। हाय अरे वाह, मलंग जाइले, एक बार जोरदार ताली हो जाए। कैसे आप लोग, ठीक है ना? फर्स्ट क्लास। हाँ बहुत अच्छा, वेरी नाइस प्रोमो आई सी। थैंक यू। यू ऑल वेरी नाइस। हाँ आप लोग का डायलॉग भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। कौन सा? वो जान लेना मेरी आदत है, जान लेना मेरा मजा है। आपने ये भी बोला ना, जान लेना मेरा नशा है। अर्चना जी को भी नशा है मालूम है? क्या? पैसा कमाने का। तो इसमें क्या बुरा है, सबको होता है। नहीं नहीं, बिना मेहनत के पैसा कमाने का नशा। सपना क्या करने आई तू यहाँ? मैं एक्चुअली ये आदि से बात करने के लिए आई ली। हाँ बोलो बोलो। हाँ ये जो आपने ये कंधे पे बिठा के जो किस करने की नई परंपरा चालू किया है ना, मेरा आइडिया नहीं था। इसी मानसिकता का मैं विरोध करती हूँ। क्यों? नहीं क्यों? अभी सर आपका कंधा बहुत मजबूत है। हाँ अभी मेरा छावा है नाला सुपारा में मुकेश, मैं उसके कंधे पे चढ़ी ना, मेरे को बोलता है वो देख तेरा कुछ गिर गया। मैंने बोला मेरा नहीं, तेरा कंधा गिरल है, वो देख। इतना प्रॉब्लम होता है। वो घर से निकलता भी ऐसा हो गया मालूम है? उसको हमने खड़ा किया ना, वो घर से ऐसा बाहर निकल के ऐसा करके ऐसा। अभी क्या बोलने का उसको? अरे बाप रे बाप। क्या जवाब दूं मैं? एक तो हम लोग गरीब लोग हैं, ऑपरेशन का भी पैसा नहीं हम लोग के पास। खैर अभी वो तो गया, मुकेश गया। गया। अभी आप मेरे को अपने कंधे पे बिठाओ और मेरे को अभी इनको हक करने का है। हे सपना, इतने बड़े स्टार है, ये सब करेंगे वो? हाँ तो फिर इनको वो सब करने को बोलो जो आशिकी 2 में किया था।
वो जैकेट के अंदर जो किया था कंधे पे आपने। उठाने से इजी हो तो वो है। नहीं मेरा ऐसे ही रहता है। अच्छा ऐसा रहता है। हाँ, लेकिन मैं बहुत फैन है आप लोग की। मेरे को वो आपका वो पिक्चर देखी मैं, आशिकी 2, वो भी मेरे को बहुत अच्छा लगा। उसमें आप दारू पीते फिर रोते, फिर पीते फिर पीते फिर रोते फिर पीते। एक दिन ना मैं भी दारू पी, मैं बहुत रोई उसके बाद। मैं फिर दारू पी, मैं फिर रोई, फिर तेरा ब्रेकअप हो गया था? नहीं, मेरे को कड़वी बहुत लगी थी। मिक्स करना हम होता है ना। ब्रेकअप पे रोते वीते नहीं है। ब्रेकअप पे काय को रोने का? Correct. नाला सुपारा में बहुत वट है मेरा। मैं एक आवाज देती ना 10 लड़के लोग भाग के आते। अच्छा, इतनी पॉपुलैरिटी तेरी? नहीं, घर के बगल में हॉस्पिटल है ना, तो आवाज करो तो 10 लोग आते। पेशेंट लोग सो रहे, आवाज नहीं करनी। हाय, हाउ यू? गुड गुड गुड। यंग मलंग। नजर न लगे बाबा को। क्या बात है? जब तक सूरज चांद रहेगा अनिल कपूर जवान रहेगा। बोलो, जब तक सूरज चांद रहेगा अनिल कपूर जवान रहेगा। अरे आपको मालूम है इतने साल आप लोग साथ में काम किए, इनका बेस्ट फ्रेंड कौन है मालूम है? कौन? अपना तैमूर। दोनों का सेम एज है ना, लेकिन आप लोग का जो दोस्ती है ना 2 साल के ऊपर नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि तैमूर बड़ा हो जाएगा ना। हाय यू वेरी नाइस। मैं छोटा मैं चाइल्ड आर्टिस्ट भी आप काम किए लेना। हाँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। Thank you. मेरे को आपको पूछने का था, जब आप बचपन में ऐसा काम करते थे तो ये प्रोड्यूसर आपको ड्रेस डिजाइनर देते थे या फिर नैपी बदलने के लिए नैनी? अच्छा नहीं लगा? मेरे पास एक और गंदा वाला है, पूछू क्या? आपने गो गोवा गॉन में भी काम किया था ना, तो उसमें आपको पेमेंट मिली थी कि चिल्ड बियर? मेरा ऐसे ही रहता। नहीं लो, जो भी है नवाब खानदान के दामाद है, इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। अनिल सर, आप तो इतने सीनियर इंडस्ट्री का जानते हैं, कभी भी कोई राह भटक जाता है ना, हमारी इंडस्ट्री में कोई भी सही दिशा नहीं दिखाता। अच्छा, लेकिन सिर्फ मोहित सूरी ने सही दिशा दिखाई दी। वेरी नाइस। आप बहुत अच्छा लगा मेरे को, आपका फिटनेस भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। आपको मालूम है आप जब ऐसा छुट्टी पे जाते हैं ना, बाहर छुट्टी मनाने के लिए, दुनिया में जितने लड़के लोग हैं वो भी दुनिया में जितने लड़के लोग हैं ना वो भी छुट्टी ले लेते हैं। क्यों? और सोशल मीडिया पे बैठ जाती है कि अभी एक पोस्ट डालेंगी और हम उसको लाइक और शेयर करेंगे। यू नो, अर्चना जी भी आपकी तरह बनना चाहती थी। एक दिन पार्लर में गई, उधर बोले मेरे को दिशा पटानी बनाओ, तो उन लोगों ने इनको आगे रेफर कर दिया, वो उधर वो रंधावा ट्रक सर्विस में। बोला इनका सर्विस उधर ही हो सकता है। अच्छा, ये फिल्म में आपका जो ड्रेस डिजाइनर है वो मेरे को थोड़ी आलसी लगी। आलसी क्यों? उसका ज्यादा कपड़ा पहना नहीं। मैंने देखा है। मैंने भी कम पहना है ना? मैंने भी कम पहना है। आप लोग, हाँ, ज्यादा आप लोग ने ज्यादा, हाँ। यूज अरे नहीं तो किया। फिल्म में रोल है ना उनका ऐसा। हाँ, तेरे को बड़ा दिशा के रोल पे नजर है तेरी। बोलना बोलना। सुबह से 15 बार ट्रेलर देख चुका है, मालूम है ये? 16वीं बार ट्रेलर लगाए ना तो ट्रेलर में अनिल कपूर जी आए ही नहीं। बोलते जब दिशा पटानी कोई देखना है तो मैं क्यों आऊं प्रोमो के? ऐसे खैर, बाकी सब लोग तो आ चुके हैं। आप लोग फर्स्ट टाइम है, मोहित जी, कुणाल, आप लोग। आई हैव स्मॉल पार्लर हियर, तो हमारे पास अलग अलग टाइप का मसाज रहता है। तो आपके लिए मेरे पास मलंग मसाज है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं हम लोग, कस्टमर को तेल लगाते हैं, हाँ। फिर मैं उसका मस्त मसाज करती है, फिर उसको पूछती है कैसा लगा मसाज, वो बोलता है मजा नहीं आया। फिर मैं क्या अपने पाँव में तेल लगाती है और उसकी छाती पे जोर जोर से कूदती है।
जैसे कूदते हैं ना वो चिल्लाता है माइलंग 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 माइलंग, ऐसा रहता है। ऐसा हम लोग का रहता है। फिर आपका एक पिक्चर आया था ट्रैफिक सिग्नल मसाज भी है। इसमें क्या होता है? इसमें कस्टमर को तेल लगाते हैं हाँ। और कटोरा देके सिग्नल पे खड़ा करते हैं। अगर तो शाम तक उसका कटोरा भर गया तो हम मसाज कर देते, और नहीं भरा तो वापस सिग्नल पे खड़ा कर देते। ऐसा रहता है हम लोग का। चलती है मैं, मेरा कस्टमर लोग भी आता है और वो एक्चुअली टाइगर है ना, वो भी आता है हमारे पास मसाज करने। वो पिछली बार आए थे ना, अपना बनियान छोड़ गए थे, तो मेरे को उनको श्रॉफ करके देना है, तो मैं जाती हूँ। आइए सर। और अब वक्त है सबके खूबसूरत फोटो लेने का। अर्चना जी के पास है ये फोन। अर्चना जी प्लीज थोड़ा ग्रुप छोटा कर दीजिए। हाँ जी आइए सर, आइए सर। यहीं से जूम करके ले लेती हूँ, इस कैमरे की क्लैरिटी बढ़िया है। आइए मैं भी आप। तो थैंक यू सो मच, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच। अर्चना जी, एक कहावत है कि जैसा नाम वैसा काम। मैं ये कहावत आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज हमारी जो अगली गेस्ट यहाँ पे आ रही हैं, उनका जो काम है उनके नाम ही की तरह सुरीला है। अच्छा, ये बड़ा ही प्यारा गाती हैं और बहुत ही प्यारी भी हैं। सो प्लीज वेलकम वेरी ब्यूटीफुल यंगेस्ट पॉप सेंसेशन ध्वनि भानुशाली। हेलो ध्वनि, वेलकम वेलकम वेलकम। ध्वनि, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। थैंक यू। हमेशा ही लगती हैं। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। ओह थैंक्स ध्वनि। अच्छा, पिछली बार एग्जैक्टली 10 AM पे आपका ब्रेकअप हुआ था। हाँ। मैं गाने की बात कर रहा हूँ। और इस बार आपके वीडियो में एक बंदा जा रहा है और आप कह रही है ना जा। हाँ जी। सुरों पे तो आपकी पकड़ बड़ी अच्छी है, बॉयफ्रेंड पे पकड़ आपकी कमजोर क्यों है? What happened? सर सब भाग जाते, मैं क्या करूं? बट अभी मैं पायलट बन गई हूँ, तो अभी मैं सिर्फ करियर पे फोकस करूंगी। वेरी गुड, शाबाश, करियर पे ही फोकस होना चाहिए। ध्वनि, अभी आपका ना हमने एक फोटो देखा था जिसमें आप कैटी पेरी से मिल रही हैं। हाँ जी। अर्चना जी का सवाल था, कहती जब आप कैटी पेरी से मिली तो आपने हाय कैटी बोला था कि कैटी पेरी पेरी पोना ऐसे बोला था? इतना मुझे क्लिक नहीं हुआ सर, ऐसा क्या- कैटी पेरी पेरी तो मुझे मिलती ही नहीं, तो भगा देती वहाँ पे। मैं बहुत सिक्योरिटी था मेरे वैसे को बड़ी अच्छी लगती कैटी पेरी। बहुत मस्त है। अरे क्या है, हमारी ध्वनि कम है क्या कैटी पेरी से? वैसे तो ध्वनि के सारे ही गाने जो हैं वो सुपर डुपर हिट रहते हैं। इनका लास्ट सिंगल जो वास्ते था यूट्यूब पे 650 मिलियन से ज्यादा क्रॉस कर चुका है। हाँ जी सर। क्या बात है, बहुत बड़ी बात है। सर ये मेरा लकी प्लेटफॉर्म है, इधर जब भी आती हूँ मेरा गाना फ्लाई करता हाँ। है। माय गोल इज टू सिट ऑन द सोफा एंड डू एन इंटरव्यू। कौन से वाले सोफा पे? ये वाला। आपका तो इतना डर है ना, आपका कोई हिम्मत ही नहीं करता उस तरफ उंगली करने की। बिल्कुल। अच्छा, एक वास्ते तो 650 मिलियन से ज्यादा क्रॉस कर गया। ना जा तू जो है इसको भी करोड़ों लोग फॉलो कर रहे हैं। अच्छा, वैसे नॉर्मल कोई लड़की को कोई फॉलो करे तो घर वाले बड़ा परेशान होते हैं। आपके घर वालों को क्या रिएक्शन है जब आप उनको लगता है कि करोड़ों लोग जो है आपके गाने को फॉलो कर रहे हैं? तो मेरे माँ बाप तो चाहते हैं मेरे को लोग फॉलो करें। कितनी प्यारी है ना ये। ऐसा लगता है लस्सी रिड़क के बाहर निकली है। अच्छा, अपने गानों में तो ध्वनि आप हमेशा खुद ही हीरोइन रहती हैं। हाँ जी। को अगर आपको फिल्म करने को मिलती है तो कौन सा ऐसा हीरो जिसके साथ आप रोमांस करना चाहेंगी? विकी कौशल, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन, कपिल शर्मा। कपिल शर्मा। आई लव यू अर्चना जी, ये मेरा ख्याल रखती हैं। क्या बात है, बहुत बहुत ही बढ़िया, बहुत ही खूबसूरत ध्वनि। आप Thank जितना you, अच्छा sir. गाती हैं उतना ही अच्छा परफॉर्म भी करती हैं। आपकी डांस मूव्स बड़ी कमाल की हैं। थैंक यू सर। और हम कह सकते हैं कि हमारी खुद की देसी रॉक स्टार। क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू।
ध्वनि, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। Thank you so much और for हम having आपके लिए दुआ करते हैं कि आपके जितने भी गाने फ्यूचर में आने वाले हैं वो सारे के सारे लोग बहुत खूब सारा प्यार दें। ऑलरेडी लोग आपको बहुत प्यार करते हैं। Thank गॉड you, ब्लेस sir. यू, थैंक यू सो मच Thank फॉर you, कमिंग। sir. थैंक यू। Thank you, sir. Thank you so much, guys. Thank you. आप सब भी यूं ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपने आसपास सफाई बनाए रखिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। गुड नाइट, शब खैर, थैंक यू। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.